पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। झामुमो सहित विभिन्न संगठनों ने हूल दिवस पर किया शहीद वीर सिद्धू कानू को याद, दी गई श्रद्धांजलि। आदिवासी छात्र संघ ने सिद्धू कानू पार्क में किया कार्यक्रम का आयोजन। हूल दिवस पर तिसरी के कोईदांग पार्क मोड़ पर बने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा का बाबूलाल मरांडी ने किया अनावरण। कहा, महान वीर सिद्धू कानू ने हक और अधिकार के लिए छेड़ा था आंदोलन।
गिरिडीह पहुंचे लोकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। संगठन विस्तार के साथ ही आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गुप्त सूचना पर गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, झारखंड से बिहार में की जाती थी शराब की तस्करी। और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए लायंस क्लब ने एनआईटी नागालैंड में नामांकन के लिए रोशन का किया सहयोग। जेईई मेन के माध्यम से हुआ रोशन का चयन। आर्थिक तंगी के कारण नहीं करा पा रहा था नामांकन। अब खबरें विस्तार से। हूल दिवस के मौके पर कई संगठनों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। गिरिडीह आदिवासी छात्र संघ के द्वारा सिंधु कान्हू पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। हूल दिवस के मौके पर झामुमो जिला कार्यालय आदिवासी छात्र संगठन सहित कई संगठनों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद सिंधु कान्हू को श्रद्धांजलि दी गई। इस क्रम में झामुमो जिला कार्यालय में जहां सिंधु कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, आज 30 जून हूल दिवस के मौके पर जो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम था। इतिहास की पुस्तकों में हम लोगों ने 1857 को प्रथम आज़ादी के संघर्ष के तौर पर पढ़ा है, लेकिन इस इतिहास के दस्तावेज ही यह बताते हैं कि सन 1855 में संथाल हूल के विद्रोहियों ने जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर आज से 168 वर्ष पूर्व इस विद्रोह की आधारशिला रखी थी और उसी विद्रोह की आधारशिला पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। तो आज मौका है संथाल हूल के उन विद्रोहियों को याद करने का, उन शहीदों को याद करने का जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जल जंगल ज़मीन पर अपने आधिपत्य और अपना आगुआ दिसम आगुआ राइज की नींव रखी थी। हमारी ओर से संथाल हूल के तमाम विद्रोहियों को, तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं शहर के बस पड़ाव के समीप स्थित सिंधु कान्हू पार्क में आदिवासी छात्र संगठन द्वारा हूल दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में आदिवासी छात्र और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, झामुमो नेत्री हिंगामुनी, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, प्रमीला मेहरा और छात्र संगठन के नेताओं ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर की। इस दौरान आदिवासी छात्राओं द्वारा संथाली लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने कहा कि देश भर में सन 1857 की लड़ाई का महत्व दिया जाता है। लोग मानते हैं कि 1857 की लड़ाई देश के लिए लड़ी गई थी, लेकिन एक सच यह भी है कि संथाली अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ाई सबसे बड़ी थी, क्योंकि जब संथाली अधिकारों के लिए लड़ाई हुई उसे संथाल हूल का नाम दिया गया, जो संथालियों के जमीन और संपत्ति के अधिकारों के लिए हुआ था। और इसी लड़ाई से संथालियों के जमीन और संपत्ति को जमींदारों की प्रथा से मुक्त कराई गई। कहा कि CNT-SPD एक्ट इसी हूल क्रांति के जरिए वजूद में आया, जिससे संथालियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। आज का यह दिन वास्तव में झारखंडी सोच के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 30 जून के इस कार्यक्रम से, हूल दिवस के इस कार्यक्रम को मनाकर
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम नायकों को हम लोग याद करते हैं जिनकी लड़ाई को इतिहास के दस्तावेजों और इतिहास के पन्ने पर जगह नहीं मिली। बचपन से हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, लेकिन संथाल परगना की धरती और संथाल हुल के नायकों की शहादत इस बात की गवाह है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संथाल परगना की धरती पर 30 जून 1855 को हुआ था। वो तमाम लोग जो जल जंगल जमीन में अंग्रेज और जमींदारों की कब्जे से परेशान थे, उन लोगों ने एक संथाल हुल का आगाज किया। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन नायकों ने उस समय समाज का नेतृत्व किया और निश्चित रूप से आप यह जानिए कि उनका गिरा हुआ खून व्यर्थ नहीं जाएगा। आज जिस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं, आने वाले समय में इतिहास में इसको शामिल करना होगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संथाल हुल था, न कि 1857 था। और हमारी आपकी यह एकजुटता और यह 30 जून को मनाया जाने वाला कार्यक्रम और आने वाली पीढ़ियों तक इन बात को पहुंचाने का जो दौर है, यह जारी रहना चाहिए। कोई भी बड़ी घटना जब घटती है समाज में और समाज अपने लोक गीतों में उसको संरक्षित करता है, जैसा कि मैंने आज बच्चियों को सुना कि संथाल हुल के गीत गाते हुए उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, तो जब लोक गीतों में इतिहास की घटनाएं संरक्षित होती हैं तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। सभी मीडिया कर्मी को साथ धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आकर के हम लोगों का मनोबल को ऊंचा किया। साथियों, आज के दिन ही सिद्धू कानू, चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए उन्होंने अपनी बलिदान दे दिया था। और हमारे तीसरे प्रखंड के कुदैबाग मोड़ के पास बने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हूल दिवस पर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया। हूल दिवस के मौके पर तीसरी प्रखंड के कोदियाबाग रोड मोड़ के पास चौराहे पर बने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया। इस मौके पर आदिवासी समाज कल्याण समिति के सचिव अनासियास हेम्ब्रम और अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम ने धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की युवतियों के द्वारा परंपरागत रूप में संथाली गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। अपने सहयोग से जो थोड़ा सहयोग से नवा कार्यक्रम हो जाए कौदा और नवा कार्यक्रम हेलो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सिद्धू कानू महान व्यक्ति थे जिन्होंने हक और अधिकार के लिए काफी आंदोलन किए, जंगल व जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। कहा कि सिद्धू कानू 4 भाई व 2 बहन थे। सभी हमेशा समाज में फैली कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे थे। मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, चंदोली मंडल अध्यक्ष रविंदर पंडित, अशोक उपाध्याय, मोहन बर्णवाल, सोनू हेम्ब्रम, सुनील साव, नरेश यादव, गोपी रविदास, उदय साव, सुनील यादव, लक्ष्मण मोदी,
सुनील शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को गिरिडीह में हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शिरकत की और संगठन विस्तार के साथ ही लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा शहर के मेन रोड स्थित संगम गार्डन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व गिरिडीह पहुंचने के बाद मंत्री पशुपति कुमार पारस का लोजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान 101 किलो के गेंद फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिंधु कान्हू, फूल झानो, चांद भैरव के अलावे स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर बीएनएसडीएवी के छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक के दौरान संगठन विस्तार समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही बैठक में आगामी होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। राजकुमार राज जिंदाबाद, राजकुमार राज जिंदाबाद, पशुपति पारस राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजकुमार राज प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, पशुपति राज पारस जिंदाबाद, राजकुमार राज प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद। मंत्री माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी और हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति पारस जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम पे विश्वास करके हम इस दौरान मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी और सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का समग्र विकास हुआ है। 2014 से देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है और आज उस परिस्थिति तक देश की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है कि अन्य देश भारत से मदद मांग रहे हैं। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है।
कहा कि वर्ष 2024 में एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। सभी लोकसभा सीट पर एनडीए के साथ गठबंधन के साथ लोजपा पार्टी खड़ी है और पूरी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगी। सम्मेलन है हमारे पार्टी वर्कर्स का और हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री राजकुमार लाल जी हैं और इनके नेतृत्व में पूरा झारखंड का संगठन हो रहा है। और आज खुशी की बात है कि मैं दिल्ली में आया हूँ और पार्टी का स्टेट का सम्मेलन है और ये काफ़ी भविष्य के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है। हमारी पार्टी और हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल हैं। हम लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार में जो हमारे पार्टी का संगठन है वही संगठन झारखंड में हमारे दल का है शुरू से। और जब भी लोकसभा का चुनाव होगा हमारी पार्टी तन मन धन से हम लोग एनडीए गठबंधन को साथ देंगे और जब आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारी भागीदारी भी होगी, हमारे उम्मीदवार भी होंगे और एनडीए गठबंधन के तहत हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में जब भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में हमारी पार्टी का भी उसमें हमारा है। तो समाज के मुख्य धारा पर जुटे और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच है वो भी उसी परिवार से आए, इसलिए गरीब के दर्द को समझते हैं। और मैं समझता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ इस देश में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, पद खाली नहीं है। तीसरी बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और तीसरी बार उस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब का, शोषित का, दलित का, पिछड़ा का, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं सबके हिमायती और सबके हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप देखे हुईगा आज से एक सप्ताह पहले 5-6 दिन पहले जब प्रदेश का कार्यक्रम उनका बना तो देश में जिस ढंग से स्वागत हुआ मैं समझता हूँ कि आज तक 100 वर्ष के इतिहास में किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत उतना नहीं हुआ होगा जितना कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का होगा। अमेरिका जैसे कंट्री का राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप इतने आदरणीय हो, आप इतने लोकप्रिय हो कि आपका फोटोग्राफ लेने की इच्छा होती है हमारी। किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करता है, प्रोटोकॉल को तोड़ के। आज आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं विदेश के दौरा पर गए। विदेश नीति जो हमारा है वो आज़ादी के बाद से आज तक सबसे अच्छा विदेश नीति है। और आज आप देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और हमारी सरकार मुफ्त में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। किसान जो हमारा है, किसान को हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा जो नौजवान है, जो बेरोजगार लोग हैं, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि प्रत्येक साल हम 10 लाख लोगों को नौकरी दें, रोजगार दें। इसी बात है कि हमारे देश में जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं, जो बीमार रहा करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार के तहत देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सब कुछ जीने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से 5 लाख रुपया दिया और जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बची। उसी तरह से हम देखिएगा वृद्धावस्था पेंशन है, उसी तरह से हम देखिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन हुआ। हमारी ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण की सुविधा दिया। तो नीचे तबके से बिहार से प्रयास शुरू हुआ और बिहार से विखंड भी शुरू हुआ, विनाश भी शुरू हुआ बिहार से। यहाँ देखे हुईगा कि 16 दल के लोग बिहार में 23 तारीख को एकजुट हुए थे और सबका अलग अलग
रास्ता है। आपके बगल में बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। उनका कहना है कि हम कांग्रेस सीपीआई को बंगाल के घुसने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब में उनकी सरकार है। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो आदेश जारी हुआ है, आप तमाम विपक्ष है, आप उसको मदद करो, राज्यसभा मदद करो, कांग्रेस करके जो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है उनका अलग राज्य को खुद प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल है। ऐसा है कि एक अनार है और 100 बीमार। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है और दर्जनों उम्मीदवार है। इसलिए इस देश में संभव नहीं है। इस देश में जो रीजनल पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टियां, धर्म है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, और ये कतई संभव नहीं है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, राष्ट्रीय महासचिव रामजीत सिंह, प्रदेश प्रधान महासचिव मुकेश कुमार, संसदीय बोर्ड झारखंड के अध्यक्ष बबलू सागर मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष युवा रंजीत राम ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड डामे संगठन का विस्तार पर जोर दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष विनीत कुमार, कमलेश शर्मा, रंजीत चंद्रवंशी, सूरज पांडे, संदीप कुमार, विक्रम गुप्ता, किशन राज, पीयूष सागर, रौनक जायसवाल, प्रतिमा कुमारी, डीपी लाल, पप्पू सिंह, शशिधर पांडे, ऋतुराज, दीनानाथ ठाकुर, संजय सिंह समेत प्रदेश से आए पार्टी के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। अवैध शराब की तस्करी और निर्माण कार्य करने वाले 4 अंतर गिरोह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अवैध शराब की तस्करी और निर्माण कार्य करने वाले 4 अंतर गिरोह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शुक्रवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ निवासी सीताराम साव, रुपेश कुमार, नगर थाना क्षेत्र के एसपी कोठी निवासी बलराम दास और बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बिस्ता निवासी सुबोध कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अवैध शराब की तस्करी इन लोगों के द्वारा झारखंड से बिहार तक की जाती थी। साथ ही इन लोगों के द्वारा नकली शराब भी बनाया जाता था। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन कर झगड़ी मोहलीचुआ ऑफिसर कॉलोनी के नीचे बस्ती और पचम्बा थाना क्षेत्र के कई हिस्सों में छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्यीय अवैध शराब का तस्करी और निर्माण का गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें नाम है सीताराम साहब, रुपेश कुमार, बलराम दास और सुबोध कुमार। ये चारों 4 व्हीलर गाड़ी से शराब की तस्करी यहाँ से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक कर रहे थे, और ये शराब का अवैध निर्माण भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कर रहे थे। झगड़ी से पकड़ा गया है। उसमें बोतल कैप है और जो रैपर होता है मैकडोवेल का, वो पकड़ा गया है, और शराब भी पकड़ा गया है। जो आप देख रहे हैं 21 बोतल शराब है, जिसमें मैकडोवेल का रैपर लगा हुआ है। ये सारा नकली शराब है, और ये इधर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान द्वारा एक टीम बनाया गया, और ये काफ़ी सक्रिय होकर और सूचना संकलन कर पूरे टीम को जो गिरोह में शामिल था पर्दाफाश किया गया और 4 लोगों को पकड़ा गया। अब हमारी देखिए झगड़ी में हुआ है, मोहलीचुआ में हुआ है, पचम्बा थाना क्षेत्र में हुआ है, और टाउन थाना क्षेत्र के जो ऑफिसर्स कॉलोनी उसके पीछे वाला भाग है, वहाँ भी छापामारी की गई है। ये बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये कैसे निर्माण किया जा रहा था, और इसमें अभी आगे और भी लीड मिलेगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन तत्काल जो अभी जो बरामदगी हुई है और जो है वो आपके सामने है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 180/23 दर्ज किया गया है विभिन्न धाराओं में, और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हाँ, और लोग शामिल हैं जिनके बारे में पता चला है, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और आप सभी को बता। ये पिछले 2 महीने से करने की सूचना मिल रही है, और इनका संबंध बिहार से है, और बिहार ही ले जाते हैं यहाँ से अवैध तरीके से निर्माण करके। और ये जो कि इस शराब को पीने से जो इसको सेवन करेंगे, वो मतलब लाइफ थ्रेट भी है इसका। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को ईस्टर्न रेलवे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष FJCCI ZRUCC मेंबर साफ फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा बैजनाथ धाम स्टेशन, देवघर स्टेशन एवं जसीडीह स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों का जायजा लिया गया। गुरुवार को ईस्टर्न रेलवे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष FJCCI सह JRUCC मेंबर सह फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप कुमार अग्रवाल एवं सलूजा स्टील के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा और वरिष्ठ सदस्य CA विकास खैतान द्वारा श्रवण माह में तीर्थ यात्रियों से जुड़ी रेलवे की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए बैजनाथ धाम स्टेशन, देवघर स्टेशन एवं जसीडीह स्टेशन पहुंचे। इस दौरान सदस्यों की टीम ने स्टेशन में बहुत सी खामियां देखी और स्टेशन मैनेजर एवं अन्य पदाधिकारियों को सभी व्यवस्था को अविलंबित दुरुस्त कराने की सलाह एवं सुझाव दिया, क्योंकि सावन मास के दौरान जसीडीह एवं बैजनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की लाखों की संख्या में रेल के द्वारा यात्रा की जाती है। कल फेडरेशन झारखंड चैम्बर्स की तरफ से मेरे को JRUCC मेंबर की जिम्मेदारी दी गई थी और मैं फेडरेशन का प्रतिनिधित्व ईस्टर्न रेलवे में एज ए JRUCC मेंबर कर रहा हूँ। कल हम लोग सावन मास चालू होने वाला है, जो अपने बगल में जो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बैजनाथ धाम,
उसमें हमने 3 स्टेशन का हम लोगों ने निरीक्षण किया। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सरदार अमरजीत सिंह जी सलूजा, जो सलूजा स्टील के डायरेक्टर हैं, और साथ में सीए विकास खेतान जी हमारे आग्रह पर गए थे। हम लोग ने 3 स्टेशन का निरीक्षण किया, बैजनाथ धाम, देवघर स्टेशन एवं जेसीडी स्टेशन। उसमें हम लोगों का निरीक्षण करने का मतलब एक ही था कि यात्रियों से संबंधित सुविधाएं जो सावन मास में इतनी भीड़ लाखों में आएगी, वो क्या क्या व्यवस्था है यात्रियों से संबंधित, पीने की, पानी की, टॉयलेट की, या और जो व्यवस्था प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए, रिटायरिंग रूम की, वेटिंग रूम में व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं है, कोई फर्स्ट एड की, क्लॉक रूम की सारी व्यवस्थाएं रेलवे ने किस हिसाब से की है और किस चीज़ की कमी है, उसका हम लोगों ने पहले हमने वहाँ पर डीजीएम ईस्टर्न रेलवे को खबर की थी। उन्होंने तीनों स्टेशन में खबर करवा दी थी। सभी स्टेशन मास्टरों ने काफ़ी सहयोग किया। वो पहले से सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी के लिए रखे हुए थे, क्या कमी है नहीं है। हम लोगों ने सब निरीक्षण किया और सबसे दयनीय स्थिति वहाँ बैजनाथ धाम स्टेशन की है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है। वहाँ की स्थिति, वहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर भी नहीं है। वहाँ पर जूनियर स्तर के कर्मचारी हैं। बैजनाथ धाम स्टेशन जो है बहुत ही जर्जर अवस्था में है, और देवघर स्टेशन अभी नया बना है पिछले 10-11 साल पहले। उसमें स्टेशन मास्टर काफ़ी जुझारू हैं। उन्होंने सारी हमें विजिट कराई, सारी चीज़ देखें, और उसमें जो कमी थी हम लोग उसको ईस्टर्न रेलवे में अपनी सलाह कि क्या की है, वहाँ ज़रूरत है, वो हम लोग आज से कल तक मेल कर देंगे। जो सामान कल 3 तारीख 4 तारीख से चालू होने वाला, उसके पहले जो व्यवस्था वहाँ तुरंत दुरुस्त होनी चाहिए, उस पर हम लोग सलाह जीएम ईस्टर्न रेलवे को भेजी। और जेसीडी स्टेशन भी हमने विजिट की, वहाँ भी पूरी टीम हम लोग बहुत कोऑपरेट की, सब विजिट कराया उन्होंने। तो वहाँ भी जो कमियाँ हैं वो हम लोग ने पॉइंट नोट आउट कर लिया है, और हम उसकी भी लिस्ट वहाँ पर ईस्टर्न रेलवे जीएम को भेजे। जेईई मेन में अच्छा रैंक लाने वाले सीसीएल-डीएवी के मेधावी छात्र रोशन राज का चयन एनआईटी नागालैंड में हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसके माता पिता एनआईटी नागालैंड में एडमिशन के लिए 80,000 रुपए की फीस जमा करने में असमर्थ थे। जेईई मेन में अच्छा रैंक लाने वाले सीसीएल-डीएवी के मेधावी छात्र रोशन राज का चयन एनआईटी नागालैंड में हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके माता पिता एनआईटी नागालैंड में एडमिशन के लिए 80,000 रुपए की फीस जमा करने में असमर्थ थे। ऐसे में सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा रोशन के एडमिशन में सहयोग करते हुए 50,000 रुपए का मदद किया गया। शुक्रवार को स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार, सपन चक्रवर्ती एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे। क्लब के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश दत्ता सहित अन्य सदस्यों ने छात्र के परिजनों को 50,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही उन्होंने रोशन राज के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस क्रम में सीसीएल-डीएवी के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार क्लब के सदस्यों को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारा एक मेधावी छात्र रोशन राज, जो जेईई मेंस में बहुत अच्छा रैंक लाया है और बहुत मेहनती छात्र है। इसने पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन और कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन किया है। इवन जेईई आईएसएम में भी इनका जो जूनियर साइंटिस्ट है उसमें भी इन्होंने पूरे झारखंड में अच्छा स्थान लाया था। तो इनका सिलेक्शन एनआईटी गुवाहाटी में हुआ है, और मैं गिरिडीह रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इनको एक बहुत बहुमूल्य आर्थिक सहायता दे करके और इनको सक्षम बनाया है। ये बच्चा वहां जाके एडमिशन ले पाएगा, इसके लिए इनके सहयोग के लिए पूरा विद्यालय परिवार इनको धन्यवाद देता है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। अपने मेहनत से आगे आने वाले समय में और भी सफलता की नई नई ऊंचाई हासिल करें, ऐसी शुभकामनाएं।
झामुमो प्रखंड समिति के द्वारा फूलो झानो चौक जसपुर में संथाल हूल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू ने की व संचालन पांडे मरांडी एवं आशिकी सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। झामुमो प्रखंड समिति के द्वारा फूलो झानो चौक जसपुर में संथाल हूल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू ने की व संचालन पांडे मरांडी एवं आशिकी सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शहीद वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर वक्ताओं ने संथाल परगना के भोगनाडी में वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के शोषण दमन के खिलाफ हुए हूल की यादें ताजा की। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 30 जून 2023 को प्रत्येक साल के भांति इस साल भी ग्राम पंचायत जसपुर में हूल दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति की ओर से आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम आदिवासी संथाल को पूर्व का जो सेनानी है उसका प्रेरणा स्रोत दिलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। जो पूर्व में सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो ने जिस समस्या को देख करके हूल का आयोजन किया था। जो हूल जो है होता है वो विद्रोह होता है। जो विद्रोह का शुरुआत किया था वो अंग्रेजों का विरोध जो है, जो शोषण को देख करके विरोध किया था और उलगुलान शुरू कर दिया था। आज भी देखा जा रहा है कि आदिवासी संथाल के ऊपर में चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। सांस्कृतिक हमला, सामाजिक हमला, राजनीतिक हमला, माने चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। जैसे कि सांस्कृतिक हमला आदिवासी का कल्चर को मिटाने के लिए पश्चिमी सभ्यता का कल्चर को यहाँ लागू करने का कोशिश किया जा रहा है। आदिवासी का सामाजिक अस्तित्व पर हमला जो है वो है अभी फिलहाल देखा जाए कि जयराम महतो जिस तरह से एसटी का दर्जा लेने के लिए कोशिश कर रहा है, वाकई वो जो है वो निश्चित तौर पर आदिवासी उन लोग नहीं है। क्योंकि पहले वही लोग आदिवासी को संतार बोलता था और खुद अभी उसको अपना आदिवासी में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो संथाल हूल के नायक सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो को सत नमन और हूल जोहार रहेगा। और संथाल के तमाम वीर शहीदों से हम लोग समाज में शोषण अन्याय के खिलाफ उन लोगों ने हूल किया था और हमेशा उन लोगों के जो कार्य किया उसका हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। साथ ही साथ आज हूल दिवस के मौके पर हम लोग शोषण और अन्याय से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर यहाँ से घर जाएंगे। हूल दिवस के मौके पर माले के द्वारा शास्त्री नगर में आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। हूल दिवस के मौके पर माले के द्वारा शास्त्री नगर में आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।
मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि आज के ही दिन 1855 में वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत हुई। कहा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पहली स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुई थी, जो सही नहीं है, बल्कि इतिहास में इस क्रांति का नाम होना चाहिए। कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों के इस संघर्ष की कहानी आज मूलवासी और भारतवासी लगभग भूलते जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन तमाम योद्धाओं के कहानी को किताबों में पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 1855 ईस्वी को आज के ही दिन संथाल परगना में अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी गई थी, क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए गए थे। फूल झानो, चांद भैरव, सिद्धू कानू आदि ऐसे हजारों की संख्या में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए इतिहास में दर्ज है 1857 की पहली क्रांति, लेकिन 1855 में ही हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई। उसी को लेकर आज हम लोग याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। लगभग 20,000 शहीद हुए थे। इसमें अंग्रेजों को एकदम धूल चटा दिया था। हम तमाम शहीदों को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। और शहीदों के जो परिवार हैं, हम झारखंड सरकार से डिमांड करते हैं कि आज हमने देखा अखबार में, प्रभात खबर के अखबार में, कि सिद्धू कानू के जो परिवार हैं वो आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो शहीदों के परिवार हैं, आज भी उनको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। झारखंड सरकार को चाहिए कि वो उसको तत्काल देखे और सिर्फ जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तभी कोई अनाउंसमेंट ना करे, बल्कि उनके परिवारों को एक विशेष दर्जा दे और उनके परिवारों को देखभाल करे। आज हुल दिवस है। सिद्धू कानू और चांद भैरव हमारे शहीद हुए थे। मैं आज इनके शहादत दिवस पर झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि हमारे झारखंड का बहुत ही खराब हाल चल रहा है, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे पानी का मामला हो या और भी किसी तरह का मामला हो। हर मामले में ये झारखंड सरकार फेल नजर आ रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द अपने में सुधार लाए। और आज के दिन बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए कि सिद्धू कानू को और हुल दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आज के दिन से कम झारखंड सरकार सुधरे। इनकलाब जिंदाबाद। आज शास्त्री नगर में हुल दिवस मनाया गया भाकपा माले के द्वारा, और जितने भी क्रांतिकारी हुल दिवस में शहीद हुए थे और जितने भी लड़ाई लड़े थे उन सभी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और उन लोगों के लिए एक विशेष रूप से मांग करते हैं सरकार से कि उन लोगों की जो परिवार है जो आर्थिक से जूझ रही है, उन लोगों पे एक नज़र ध्यान दे। और हम फिर से लहू दिवस, हुल दिवस के मौके पर सभी क्रांतिकारी को लाल सलाम पेश करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आजसू पार्टी गिरिडीह इकाई के द्वारा हुल दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आजसू पार्टी गिरिडीह इकाई के द्वारा हुल दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजय साहू तथा संचालन अमित यादव ने किया। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव ने कहा कि 30 जून को पूरे प्रदेश में आजसू पार्टी के द्वारा हुल दिवस मनाया जा रहा है। कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में शहीदों के बलिदान को याद करके उसके द्वारा किए गए हक की लड़ाई से जनता को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि 30 जून 1855 को संथाल परगना के क्षेत्र में सिद्धू कानू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अंग्रेजों तथा साहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। मौके पर आजसू छात्र नेता अमित यादव, राजेश पंडित, विशाल वर्मा, राजेश वर्णकार, छबन पासी,
सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आजसू पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री सुदेश महतो के निर्देशानुसार 30 जून को सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हमारे 81 जिला के जितने भी मुख्यालय हैं, चाहे वो प्रखंड हो चाहे जिला का मुख्यालय हो, सभी जगह शहीद सिद्धू कान्हू जी का जयंती हम लोगों को मनाना है। और हम लोग शहीद श्री सिद्धू कान्हू जी का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गिरिडीह नया परिसदन भवन में किया गया, जिसमें हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और छात्र संघ के अनुसंगाई के सारे लोग उपस्थित रहे और इनके मार्गदर्शन पर और इनके किए गए योगदान जो कि इतिहास याद रखेगा, उनके इतिहास को हम लोग याद रखते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इधर गिरिडीह महाविद्यालय के बीएड सभागार में संथाली विभाग व संथाल संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संथाल हुल की 168वीं वर्षगांठ मनाई गई। इधर गिरिडीह महाविद्यालय के बीएड सभागार में संथाली विभाग व संथाल संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संथाल हुल की 168वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और शहीदों को याद किया। इस दौरान गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर बलभद्र सिंह, डॉक्टर एमएन सिंह, प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, प्रोफेसर आदित्य बेशरा और सुधीर बास्के सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि जिन संथाल हुल के लड़ाकों ने साधारण प्रयोग में आने वाले उपकरण कुल्हाड़ी, तीर धनुष से लड़ाई लड़ी, वो साधारण लोग नहीं थे। कहा कि आज़ादी में उनका भी अहम योगदान रहा था, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन प्रोफेसर नयन कुमार सोरेन ने किया। मौके पर महाविद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। हम लोग 1857 को याद करते हैं कि हमारा प्रथम क्रांति में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देख के आगे बढ़ते हैं। कोई अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अच्छे कर्म थे ये 30 जून 1955 को उसको हमारे बाकी स्वतंत्रता सेनानियों ने बाद में फॉलो किया। ये छोटी चीज़ नहीं। हम देखते हैं कि आपने जैसा बताया कि उसमें क्या है कि सभापति को फॉलो करके, अभी बता रहे थे उसमें लिखा हुआ था सभापति को फॉलो करके हम आगे बढ़े। इसी तरह से एक भोगनाडीह में 30 जून 1955 में सभा की गई। उस सभा में सीधू को राजा माना गया। सीधू आज से हमारे राजा होंगे। कान्हू को सेनापति बनाया गया और उसी तरह से चांद और भैरव को भी जगह दिया गया। किसी को सेनापति और किसी को प्रशासक बनाया गया। ये लोग बने और ये लोग एक क्रांति को स्टार्ट किया और वो क्रांति आज तक है। आज़ादी की लड़ाई का ऐलान किया था और वो लड़ाई लड़ी थी। उन वीर सपूतों को अपनी ओर से नमन करते हुए, फूल विहार बोलते हुए आप सबों को भी इस नमस्कार क्रांतिकारी सलाम पेश विद्यालय गिरिडीह में संताली विभाग और संताल सांस्कृतिक परिषद गिरिडीह महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आज संताल हुल की 168वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन किया गया। आज के समारोह में मुख्य रूप से प्रोफेसर बलभद्र, प्रोफेसर एमएन सिंह, प्रोफेसर नयन सोरेन, प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, प्रोफेसर आदित्य बेसरा और सुधीर बास्के उपस्थित रहे। इसके अलावा काफ़ी सारे छात्र छात्राएं भी थे। आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज के दिन संताल हुल की उद्घोषणा हुई थी, जब भोगनाडीह में करीब 10,000 संताल उपस्थित रहे और उन्होंने उद्घोषणा की कि आज के दिन के बाद हम किसी तरह के महाजनी या जमींदार या अंग्रेज़ों के शासन या शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस दिन के बाद से संताल घोषणा करते हैं कि आज के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा अपना स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, अर्थात मांझी परगना देश मांझी के अंतर्गत। और ये इस शासन प्रशासन की पूरी
जिम्मेदारी हम लोग अपने स्तर से देखेंगे, ना कि हम लोग अंग्रेज़ों के स्तर से। तो इस दिन का महत्व आज के दिन का बस इतना ही है कि हम लोग इतने साल बीत चुके हैं और काफ़ी सारे साल बीतने के बाद भी हम लोग आज इस दिन को मना रहे हैं, इस दिन को याद करते हैं। और ये जो वर्षगांठ है, हम शहीदों का स्मरण करते हुए हम उनको नमन करते हैं। झंडा मैदान में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड में लगे गंदगी के अंबार और दुर्गंध को देखते हुए लोगों ने नगर निगम को जाकर कोस रहे हैं। शहरी क्षेत्र का एकमात्र ग्राउंड झंडा मैदान में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विदित हो कि 22 जून को झंडा मैदान में भाजपा के द्वारा आयोजित जनसभा कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। भव्य पंडाल खुलने के बाद मैदान की सफाई नहीं हुई है। वहीं कार्यक्रम के दिन के लिए निगम की ओर से मैदान में लगाए गए चलंत शौचालय को भी अब तक मैदान में ही रखा हुआ है, जिसके कारण मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को परेशानी हो रही है। मॉर्निंग वॉक के लिए झंडा मैदान पहुंच रहे शहर वासियों का कहना है कि सुबह सुबह लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए खुले मैदान पहुंचते हैं, लेकिन मैदान के चारों ओर काफी गंदगी फैली हुई है, जिससे बदबू भी फैल रही है। कहा कि मैदान में निगम की ओर से बनाए गए शौचालय की स्थिति भी काफी खराब है। शौचालय की नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण आसपास दुर्गंध की स्थिति बनी हुई है। कहा कि बारिश के कारण जहां तहां गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिसके कारण लोग मॉर्निंग वॉक करते समय फिसलकर गिर जा रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पूरे मैदान की साफ सफाई कराई जाए, ताकि मैदान में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम तो देवघर से हैं, हम यहाँ गिरिडीह में 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन इतना गंदा फील्ड हम कहीं नहीं देखे। यहाँ कोई भी प्रोग्राम जो करता है वो लोग को करने के बाद वो ये पूरा फील्ड को उन लोगों को साफ़ कराना चाहिए। नगर निगम का ये दायित्व है ये पूरा फील्ड को साफ़ करवाना। जो लोग भी प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम के बाद इस फील्ड को साफ़ करें, लेकिन नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं है हम लोग का। इसको ध्यान दिया जाए। यहाँ बहुत लोग हम लोग फील्ड पे आते हैं, बहुत ख़राब लगता है। हम लोग ठीक से दौड़ नहीं पाते, न चल पाते। ये वो लोग प्रोग्राम करके जाता है, पूरा गंदा कचरा यहाँ पे फेंक के चला जाता है। आप देखिए, आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ कितनी गंदगी फैली हुई है। जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि यहाँ जो टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसका टंकी बिल्कुल माने गंदा है या क्या है, पानी भी नहीं गिरता है, एकदम बदबू देता है। हम लोग घूमने आते हैं तो बहुत बदबू देता है। श्रीमान से अनुरोध है कि इनको सफाई करने में थोड़ा अपना योगदान दें। हम लोग आते थे, बहुत टहलते थे, वो मॉर्निंग वॉक में वो अलग टाइप का अनुभव मिलता था, मगर जब से प्रोग्राम होने लगा है सब तरफ कचरा है, बदबू है। अभी ये स्थिति है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, ना टहल पा रहे हैं। नगर पालिका का शौचालय यहाँ कब से आके रखा हुआ है, उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है। कार्यक्रम हुए हुए 10 से 12 दिन हो गया, अभी भी देखिए शौचालय रखा हुआ, आदमी टहल नहीं पा रहा है। पूरा कचरा, पूरा चारों तरफ से कचरा फैला हुआ है, पूरा पत्तल उत्तल सब जगह फैला हुआ है। और हम लोग पानी का भी जमा हुआ है, इतना गंदा लग रहा है, आदमी चलते चलते गिर भी जा रहा है, 1-2 आदमी, ऐसा स्थिति है, फिसलन आ गया है। हमने क्या है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, किसी भी नेताजी का अगर प्रोग्राम होता है उसके बाद तो मैदान का हम लोगों का पूरा कचरा हो जाता है। ये शौचालय का छोड़ के रखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हटा रहा है इसको। हम लोगों को टहलने में घूमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। चारों तरफ पानी जमा हुआ, गंदगी जमा हुआ। अब इस पर नगर पालिका ही कुछ करे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।